Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अनदर टॉपिक जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, मगर जब हम टॉपिक को डिटेल में स्टडी करवाते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं। तो जो हम वीडियो डालते हैं उसकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए अब हम आपके लिए केवल MCQ ही लेकर आएंगे फिजिक्स से रिलेटेड। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे सेकंड चैनल NCERT केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। आपके पास जो सेमीकंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से वेरी करती है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करेगी कि डिक्रीज़ करेगी, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए जो सेमीकंडक्टर हैं वो दोनों रिएक्ट करते हैं, वो कंडक्टर भी रिएक्ट करेंगे और इंसुलेटर भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो जब हम उनकी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी जो रिएक्टेंट रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, डिक्रीज़ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जो रेजिस्टेंस है वो उनकी डिक्रीज़ करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। आपको यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप पूछा गया है सेमीकंडक्टर का, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको आइडिया होना चाहिए जो आपके पास फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो आपके पास कितना होता है। वो आपके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये इतना ही रहता है फॉर सिलिकॉन के लिए इतना होता है, और जर्मेनियम के लिए हमारे पास होता है 0.72। तो यहाँ पर आपके पास और कोई वैल्यूज़ नहीं दी गई है, यहाँ पर आपके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आपके पास पूछा गया होता कंसीडर करके कि आपको जर्मेनियम का बताना है या सिलिकॉन का, मगर यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया है, आपको केवल यहाँ पे एक ही वैल्यू गिवन है, तो आपसे यहाँ पे जर्मेनियम का ही पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपके पास वो बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेजॉरिटी चार्जेस कैरिंग इन P टाइप मटेरियल आर। ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी हैं, केमिस्ट्री में भी हैं। केमिस्ट्री में ये आपको क्लास +2 चैप्टर नंबर 1 में मिलेंगे, जब आप वहाँ पे NP टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे या NP टाइप की इम्प्योरिटीज़ जो होती है, जब आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपके पास सारे के सारे टर्म्स प्रेजेंट होगी। तो जो आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं P में, वो आपके पास कौन से होते हैं। तो आपको पता है जो P टाइप मटेरियल है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से बना होता है। ओके, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो डोपिंग करके ऐड की जाती है। किस तरह से? डोपिंग करके। डोपिंग क्या होती है? एडिंग सम इम्प्योरिटी टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे आपके पास जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा होल्स, यानी यहाँ पे जो है आपके पास वेकेंट स्पेस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होंगे वो आपके पास होल्स होंगे, और जो आपके पास N टाइप होगा उसके कौन से होंगे वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है हमारे पास, द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इन अ ट्रांजिस्टर इज़। आपको यहाँ पे बताना है कि जो कंसंट्रेशन इम्प्योरिटीज़ की होती है ट्रांजिस्टर में वो कितनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, लार्ज फॉर एमिटेड रीजन जो कंसंट्रेशन होगी इम्प्योरिटी की वो एमिटेड रीजन से ज़्यादा होगी, और लीस्ट फॉर बेस रीजन, और बेस रीजन से कम होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी एंड सी। इसकी एक स्टेटमेंट है, एमिटर्स has the greater concentration of impurity and base has the least। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे आपके पास राइट आंसर बन गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, सेमीकंडक्टर मटेरियल हैविंग फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन देन प्योर जर्मेनियम इज़। जो हमारे पास सेमीकंडक्टर हैं प्योर जर्मेनियम में, उनमें जो है बहुत कम ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपको ये
पता होना चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर जर्मेनियम वो कौन सी जो सेमीकंडक्टर है वो है आपके पास पी टाइप, और पी टाइप में जो है आपके पास करंट कैरियर कौन होते हैं, वो होते हैं होल्स। इसीलिए वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं काफ़ी कम जो है वो फ्री होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हमारे पास राइट आंसर बनेगा, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पी टाइप हैं। जब आपके पास एन टाइप के होंगे तब आपके पास वहाँ पे जो करंट कैरियर होंगे वो होंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, इन केस ऑफ जस्ट लाइक सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 1125 नैनोमीटर is incident on it। ये आपको बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज़ करती है कब, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ जो है 1125 नैनोमीटर से कम होती है, तो इनके बीच में एनर्जी गैप कितना होगा सेमीकंडक्टर के बीच में। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है Eg इज इक्वल टू एच वी। अब h क्या है आपके पास, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। v क्या है आपके पास, v जो आपके पास वेलोसिटी, तो ये आपके पास कितना बनेगा, ये आपके पास बनेगा, सॉरी v जो है आपके पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है नॉट वेलोसिटी। तो फ्रिक्वेंसी आपके पास कितनी होती है, c/λ v की वैल्यू। ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ, ये अभी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन क्या बन गई, hc/λ। आपको यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है, इसकी वेवलेंथ आपके पास इतनी है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू और इस दूसरे की वैल्यू डालोगे अगर आप, जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, तो आपके पास ये टर्म कुछ इस तरह बन जाएगी। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोरोन इज एडेड एज इन इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन, द रिजल्टेंट मटेरियल इज। अब ये बोल रहा है कि बोरोन को ऐड किया गया है सिलिकॉन में। हमें पता है हमारे पास दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है, ट्राईवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। इनको हम डिटेल में केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे जब हम क्लास +2 की टॉपिक को स्टडी करेंगे, जल्दी ही उनकी बारी भी आएगी। तो यहाँ पे जो बेसिक से हैं, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब हम बोरोन को ऐड करेंगे सिलिकॉन में तो हमारे पास कौन सी टाइप की इम्प्योरिटीज़ बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए जो बोरोन है वो किस तरह का एटम है, वो आपके पास ट्राईवेलेंट एटम है। ओके, और जब इसे सिलिकॉन क्रिस्टल में, बोरोन को जब हम सिलिकॉन क्रिस्टल में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स होल्स वहाँ पे क्रिएट होंगे। थस बोरोन टू सिलिकॉन गिव राइज द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा यानी होल्स इंक्रीज होंगे तो हमारे पास कौन से टाइप की बनती है, वो बनती है पी टाइप की। जब नेगेटिव होगा तो आपके पास बनेगी एन टाइप के। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपके पास बना वो बना ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आजकल कुछ ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि आजकल वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो बना के ज़रूर भेज सकते हैं। हम आप ही के नाम से उस वीडियो को इस चैनल के ऊपर पब्लिश करेंगे। तो अपना योगदान भी ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।